बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तदबीर मीडिया और मैं आपका होस्ट नासिर मुनव्वर ख़ान। आज मैं अपने एक प्यारे दोस्त के साथ यहाँ पर ऑफ़िस में हूँ। मैं उनकी थोड़ी सी तारुफ़ करवाऊँगा। उनका नाम है अज़ीज़ खटक साहब, जो यहाँ पर दुबई में अपना बिज़नेस करते हैं। तो आइए चलते हैं अज़ीज़ खटक साहब से बात करते हैं। जी खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तदबीर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे दफ्तर आए और हमसे बातचीत की। अज़ीज़ खटक साहब, आप मुत्तहिदा अरब इमारात में कब से रह रहे हैं और आप यहाँ पर क्या क्या बिज़नेस कर रहे हैं? मैं यूएई में 2008 से हूँ और यहाँ पे रियल स्टेट का बिज़नेस है और प्लस ट्रांसपोर्टेशन हमारा चिल ट्रांसपोर्ट है जो कि फूड वेजिटेबल के लिए यूज़ होता है। तो रियल स्टेट हम 2009 से हैं और ट्रांसपोर्ट में 2015 से हैं। तो ये बिज़नेस अभी फ़िलहाल हम वो चल रहा है। अच्छा, आप पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देंगे कि वो अब दुबई में आके कौन सी जो है सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें? पाकिस्तानियों को तो देखें, पाकिस्तानी अपने इन्वेस्टमेंट बाहर आजकल ज़्यादा क्यों जा रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ का थोड़ा सा इशू है हमारे अपने मुल्क में। दुबई में जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की है, जो इस वक्त सर्वे के मुताबिक मेरा ख्याल में 3rd या 4th नंबर पे रियल स्टेट में है, इंडिया के बाद और चाइना और रशिया के बाद। तो स्टिल रेट ऑफ रिटर्न जो ROI कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तान में, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही इन्वेस्टमेंट जब आप यहाँ पे करते हैं तो अराउंड 9 to 10% ROI मिलती है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर पाकिस्तानी कोई दुबई आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो रियल स्टेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करता है और प्रेफर करना चाहिए। और दूसरा जो प्रेफर पाकिस्तानी लोग करते हैं कि जस्टिस, रूल ऑफ लॉ और एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। और यहाँ पे हर किसी का सरमाया सिक्योर है, रूल ऑफ लॉ है, चीज़ें प्रॉपर हैं, सुरक्षित का शिकार कोई चीज़ नहीं है, एक सिस्टमेटिक है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया हुआ है, हर इदारा ऑनलाइन है। पहले हम जब वीज़े प्रोसेस करते थे या एम्प्लॉइज़ के, तो हमें इमिग्रेशन में बैठना पड़ता था, चीज़ों को लेबर में इधर उधर बहुत। लेकिन अभी तो मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, उस पर प्रोसेस है। इस तरह दीवा की भी प्रोसेस सेम ऑनलाइन है, सब ये डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो गए हैं। तो मेरा ख्याल में जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन मिले और इजी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले और कम्पिटिटर एक माहौल मिले। तो और दूसरा जो अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त बिजनेस में लाइन में है, वो है जो एक न्यू ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेस का। ऑनलाइन बिजनेस जिस तरह अमेज़ोन आ गया यहाँ पे, उन्होंने एक सूक को यहाँ ख़रीदा, फिर उसके मुकाबले में अभी नून आ चुका है। तो लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में स्टिल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है मशरिक़ वस्ता में, और जो इंडिया पाकिस्तान के जो वो हैं उसमें बहुत अभी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और दुबई जो मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट एरिया ऑनलाइन बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी उसमें तरक्की कर सकते हैं। और इसमें सरमाया भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। आप किसी होलसेलर से भी लिंक बना के आप काम कर सकते हैं, चाइना से भी डायरेक्टली लिंक करके काम कर सकते हैं, कोरियर जरिया डिफरेंट जो कार्गो सर्विस है उनसे माल सप्लाई किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल में ऑनलाइन बिजनेस जो अगर कोई पाकिस्तानी दोस्त इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो मैं ऑनलाइन बिजनेस भी रिकमेंड करूँगा। और साथ ही रियल स्टेट का तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है और लोगों को इसका ऑलरेडी पहचान भी है, इन्वेस्टमेंट का, ROI का। और दूसरा जो मेन रियल स्टेट में जो चेंजेस हुई हैं दुबई के लाज में, पहले क्या होता था, जिस तरह पाकिस्तान में अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या दूसरे इंडिया में होगा या किसी और कंट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, डेवलपर भी कोई भी एमआर करता है, नकील करता है, या मेरास, दमाक, कोई भी डेवलपर करता है, तो उसका एक स्क्रू अकाउंट खुलता है। इसमें 3 पार्टीज होती हैं, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बना रहा होता है। फिर वो अपना कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल जमा करता है, डेवलपर और रीरा और दुबई लैंड डिपार्टमेंट देखता है, तो उसके मुताबिक वो पैसा ले सकता है। जो इन्वेस्टर का पैसा होगा, जिसने अपार्टमेंट लिया या वेला लिया है, वो पैसा डेवलपर के अकाउंट में जाता ही नहीं है, वो निकाल ही नहीं सकता। तो पहले जो थोड़ा सा कमी बेशियाँ थी दुबई में, जो थोड़ा सा 20 साल पहले या 10-15 साल पहले, वो अभी नहीं है। अब बहुत ट्रांसपेरेंट है, कोई ज़ीरो चांसेस हैं कि किसी को मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और ये मेरे साथ धोखा हो गया। नो, देयर इज नो सिंगल % चांस। अच्छा अज़ीज़ खटक साहब, आपने बात की ट्रांसपोर्टेशन की और साथ में प्रॉपर्टीज़ की भी बात की आपने,
तो आपने साथ में जो है ना ऑनलाइन बिज़नेस की बात की, तो आप भी इस बिज़नेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? आपने सही बताया। अगर मैं थर्ड बिज़नेस शुरू करूँगा तो थोड़ा सा ये असल में ये कोरोना का थोड़ा सा इफेक्ट आ गया था, तो स्टिल मेरे पास सेकंड ऑफिस मौजूद है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी अंडर स्टडी है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि ऑनलाइन बिज़नेस कर सकूँ। और मैं हर दोस्त के लिए भी यही रिकमेंड करूँगा कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ ज़्यादा है और कंपटीशन अभी नहीं इतना ज़्यादा बन सका। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ स्पेस इसमें मौजूद है। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज हम पाकिस्तान से कोई इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से लेके आए और यहाँ पर अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है? यहाँ कंसल्टेंसी का भी बिज़नेस है, डिफरेंट प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने का भी बिज़नेस है। मेरा जो अपना ख्याल है कि अगर आपके पास कोई 75 लाख तक रुपए हो, यानी पाकिस्तानी, यानी यहाँ पे 1 लाख दरम आप यहाँ पे लेके आ सकें, तो और एजुकेशन थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस मौजूद हो, तो मेरा ख्याल में आप 1 लाख दरम से आराम से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ख्वाह छोटे लेवल से हो लेकिन स्टेप वाइज आप ग्रो कर सकते हैं। दुबई ये अपॉर्चुनिटी देती है। और बाकी हमने एजुकेशन में भी ये पढ़ा है कि बिज़नेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, अकल चाहिए। आप कैसे आगे चीज़ों को बढ़ाते हो वो चाहिए। तो एटलीस्ट 1 लाख दरम अगर आपके जेब में है तो कोई भी बिज़नेस यहाँ चला सकता है। जी अजीज़ साहब, जैसे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत उन्होंने खिदमत दी हैं, तो कारोबार के साथ साथ आप सियासत में भी थोड़ा बहुत शामिल हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ी रोशनी डालें। पॉलिटिकली मैं तो एक्टिव हूँ PTI के साथ 2013 में, और डिफरेंट जिम्मेदारियाँ मैंने मतलब डिफरेंट ईयर्स में यानी उस पर मैंने काम किया है। और ओवरसीज़ में तो देखें, हम यहाँ पे तो सियासत के लिए यहाँ कर नहीं सकते और ना कोई इजाज़त है। यहाँ पे लोकल लॉज का हमें एहतराम करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे जितनी पाकिस्तानी हैं उसके लिए भी ये पैगाम दूँगा कि पाकिस्तानी सियासत आप पाकिस्तान के अंदर जाके करें और यहाँ लोकल जो कवानीन है उसका एहतराम करें। लेकिन जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, मफाद आमा के काम है, पाकिस्तानियों ओवरसीज़ के लिए काम है। अगर कोई जेल में है, कोई किसी का छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है, किसी का डेड बॉडी है, उसको पाकिस्तान डिलीवर करना है, तो और भी जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं, किसी का पासपोर्ट फंस गया, ये वो, तो वो हम करते आ रहे हैं और हम अभी भी जारी रखे हुए हैं अपने सोर्स, अपने यानी इस्तेदाद के मुताबिक। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को ये चीज़ को मज़ीद अपने दोस्तों की मदद से आगे बढ़ाएंगे और ये इंशाल्लाह बेहतरी पाकिस्तानियों के फलाहबूद के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा अजीज़ साहब, यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी आते हैं और बहुत पुरुमीद होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो उसकी जो उम्मीद है वो टूट जाती है, तो इसकी असल वजह क्या है और आप इस हवाले से नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, जो भी पाकिस्तानी आना चाहे, एटलीस्ट वो कोई टेक्निकल ट्रेड या टेक्निकल ट्रेनिंग, अगर कोई बंदा आ रहा है, एजुकेशन कम है लेकिन उसको चाहिए कोई टेक्निकल काम सीख के आए, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, डिफरेंट पाइप फिटिंग है, तो उनको जॉब मिल जाती है। अगर वो कोई स्किल्ड वर्कर नहीं है, कोई स्पेशलाइज नहीं है, तो वो 2-3 महीने की ट्रेनिंग से की जाती है। दूसरा ये है कि वो मल्टी लैंग्वेज हो, यानी वो अगर अरबिक बोल लेता है या कोई दूसरी लैंग्वेज बोल लेता है तो उसको कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या तो अगर वो हाई क्वालिफाइड हो, जिस तरह चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो उनके तो वैसे भी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो जनरल बंदे हैं वो अगर कोई टेक्निकल नॉलेज साथ लेके आते हैं तो उसके कामयाबी का तनासब बहुत ज़्यादा रहता है। और मेरी तो पैगाम भी यही है कि पाकिस्तानी आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इतना कैपेसिटी नहीं है, ख़ासकर नॉन स्किल्ड वर्कर्स के लिए, तो मेरा तो तजवीज़ सब दोस्तों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए ये है कि वो कोई टेक्निकल स्किल साथ लेके आए, या मार्केटिंग स्किल कम से कम हो, सेल के स्किल हो कि चीज़ को प्रमोट कर सकें, वो स्किल हो, और लैंग्वेज पे ग्रिप हो, इंग्लिश पे हो, दूसरे यानी अरबिक हो या कोई और लैंग्वेजेस हो, तो उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी अजीज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे दफ्तर में, और तदवीर मीडिया का स्पेशली शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा अजीज़ खटक के साथ आज का इंटरव्यू। आज हम यहीं पे एहतराम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।